मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। ये टॉपिक है आज समास। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाइएगा, इस टॉपिक से 2 या 3 प्रश्न हमेशा देखने को मिलेंगे, तो इसी को आज हम लोग कवर करेंगे। तो ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं एक कविता से प्रारंभ करूँगा। क्या हार में क्या जीत में, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भय विहित में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वो भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं चाहे जो हो जाए, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ गीत नया गाता हूँ। तो चलिए नया गीत से आज हम लोग प्रारंभ करेंगे। ये टॉपिक है समास। तो समास को सबसे पहले हम लोग समझेंगे समास कहते किसको हैं। तो परिभाषा दिया हुआ है यहाँ पे, 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से बने सार्थक नए शब्द को ही समास कहते हैं। यानी कि 2 या 2 पद मिलकर जो तीसरे पद का निर्माण करते हैं, जिसका कोई अर्थ हो, उसे ही समास कहते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, एक एक करके हम सबको समझते हैं और इसके प्रकार को भी जानते हैं। तो समास के प्रकार कितने होते हैं? तो सामान्यतः समास के हम लोग जानते हैं 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव, द्वंद्व, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय और द्विगु समास। लेकिन हम लोग जब पढ़ेंगे तो मेनली रूप से समास 4 प्रकार के ही होते हैं। अव्ययी भाव, द्वंद्व, बहुब्रीहि और तत्पुरुष। तत्पुरुष के ही उपभेद में ये आते हैं कर्मधारय तत्पुरुष समास और द्विगु तत्पुरुष समास। तो एक एक करके हम सभी को इसको आराम से क्लियर करते जाएंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। तो सबसे पहला समास है हम लोगों का अव्ययी भाव समास। कौन सा है? अव्ययी भाव समास। इसको पहले हम लोग क्लियर करते हैं। तो इसका डेफिनेशन है, पहला पद प्रधान या अव्यय हो। क्या है? फर्स्ट पद प्रधान या अव्यय हो और शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो। तो उपसर्ग आप लोग जानते ही हो, कोई भी शब्द या शब्दांश कोई भी शब्द के आगे लगकर उसके रूप में परिवर्तन ला देता हो, उसे ही उपसर्ग कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं। तो इसी प्रकार जैसे देखिए यहाँ पे ये प्रीफिक्स है, उपसर्ग प्रति, इसमें भर उपसर्ग है, उपनयन है। और ये देखिए ये 4-5 यथाशक्ति, प्रतिदिन, भर पेट, उपनयन, ये सब तो उपसर्ग लगा हुआ है। तो हम पहचान जाएंगे कि जिसके आगे में उपसर्ग है वो अव्ययी भाव समास होगा। और इसमें तो उपसर्ग नहीं है, रातों रात। तो सेम वर्ड, जैसे कि दिन और दिन दोनों एक ही शब्द रहेगा, तो ऐसे में भी वो अव्ययी भाव ही होगा। पीछे पीछे सेम वर्ड लिखा हुआ, दिन दिन सेम लिखा हुआ, रात रात सेम लिखा हुआ, तो ये अव्ययी भाव हो जाएगा। तो एक बार और क्लियर करते हैं, पहला पद अव्यय या प्रधान हो। तो इतना इसमें नहीं समझ में आ रहा, तो ये ही देखना कि पहला पद उपसर्ग रहना चाहिए, उपसर्ग रहे और सेम वर्ड रहे, वो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद आगे चलते हैं द्वंद्व में। तो द्वंद्व में क्या है? दोनों पद प्रधान। पद का मतलब ये होता है कि कोई भी शब्द अलग रूप में लिखा होता है, छोटा रूप में, उसे ही पद कहते हैं। जैसे देखिए विद्यालय को ही हम लोग लिख दिए, तो ये अभी पद है, विद्यालय भी पद है। यही लिख देंगे राम रोज विद्यालय जाता है, राम रोज विद्यालय जाता है, तो ये शब्द हो जाएगा। समझ गए? तो यही दोनों पद प्रधान, बीच में और तथा छिपा हो या योजक चिन्ह लगा हुआ, तो द्वंद्व समास को तो आसानी से पहचान लोगे। लोटा डोरी, राधा कृष्ण, दिन रात, सुबह शाम, पाप पुण्य, देश विदेश, काला गोरा, कृष्णा कृष्णार्जुन। यानी कि इसका मतलब कृष्णा और अर्जुन। क्या है? कृष्णा और अर्जुन, यानी और कहीं ना कहीं छिपा हुआ, काला और गोरा, देश और विदेश, पाप और पुण्य। समझ गए? इसमें और दिखा रहेगा या योजक चिन्ह ये लगा रहेगा, तो ये द्वंद्व हो जाएगा। तो 2 क्लियर? इसमें पहला पद उपसर्ग अव्ययी भाव में और इसमें और लगा रहेगा, ये द्वंद्व हो जाएगा। अब तीसरे वाले में आ रहे हैं। तीसरा है बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास को हम लोग पहचानेंगे कैसे?
तो दोनों पद के माध्यम से कोई विशेष अर्थ का बोध होता हो। अब प्राय इसमें देखोगे देवी देवताओं के नाम आते हैं, भगवान के ही नाम आते हैं। जैसे देखो गिरिधर, पहला एग्जाम्पल है इसका गिरिधर। गिरिधर का मतलब आप लोग समझ रहे हो, गिरि का मतलब होता है पर्वत और धर का मतलब होता है धारण करने वाला। ये गिरिधर श्री कृष्ण भगवान का नाम है। जब इंद्र भगवान क्रोधित हुए थे तो ब्रजवासियों को वो सजा देने के लिए खूब बरसात करवा रहे थे, तो वही श्री कृष्ण भगवान गिरिधर यानी पर्वत को कानी अंगुली पर उठा लिए थे, इसी से उनका नाम गिरिधर पड़ा था वहां से। और पीताम्बर का मतलब समझ रहे हो, पीताम्बर का मतलब पीला अंबर, यानी जो पीला वस्त्र पहनते हैं, अर्थात विष्णु जी या कृष्ण भगवान, यानी विष्णु जी को संबोधित कर रहा है, नहीं तो कृष्ण भगवान को। लंबोदर, तो लंबोदर का मतलब तीसरा मीनिंग दे रहा है जिसका लंबा हो उदर, उदर का मतलब पेट, यानी अर्थात गणेश जी के बारे में बोल रहा है। तो लंबोदर कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। नीलांबर, यहाँ पे देखिए आप लोग कंफ्यूज होइएगा। नीलांबर, नीला है जो अंबर, एक अंबर का मतलब यहाँ पे वस्त्र भी हो जाएगा और अंबर का मतलब आकाश भी हो जाएगा। तो मेनली ये नीलांबर आता है कर्मधारय समास में। इसमें अगर जो ऑप्शन में आप लोगों को नीलांबर दिया रहेगा, पूछेगा नीलांबर कौन सा समास है, और कर्मधारय भी ऑप्शन में है और बहुव्रीहि भी रहेगा, तो आप लोग को कर्मधारय को प्रेफरेंस देना है। किसको देना है, कर्मधारय को, क्योंकि ये विशेषण और विशेष्य को दर्शा रहा है। कर्मधार ये नीलांबर विशेषण और विशेष्य को दर्शा रहा है, इसलिए ये कर्मधारय ही होगा। और इसमें बहुव्रीहि भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि नीला है अंबर, अंबर का मतलब वस्त्र भी हो रहा है और आकाश भी हो रहा है, यानी कि अर्थात ये बलराम श्री कृष्ण के भाई बलराम के बारे में संबोधित कर रहा है। तो समझ गए, यानी बलराम का वस्त्र नीला है, इसलिए इनको नीलांबर कहा जाता है। यहाँ भी सही हो जाएगा और ये यहाँ भी सही हो जाएगा, कर्मधारय में भी। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन है नीलकंठ, जिसका कंठ नीला हो, अर्थात शंकर जी महादेव कंठ नीला हो, जब ये विष पिए थे तो पूरा कंठ इनका नीला हो गया, अर्थात ये कौन सा समास में आएगा, बहुव्रीहि में। दशानन, दशानन आप लोग कंफ्यूज नहीं करिएगा, जिसके 10 आनन है। 10 आनन का मतलब 10 सिर, अर्थात रावण। देखिए यहाँ पे अगर जो आइएगा आप लोग द्विगु में, तो संख्यावाची तो 10 भी है, 10 को भी हम नंबर ही लिखेंगे, और चतुर्भुज में भी नंबर ही लिखेंगे। लेकिन ये तीसरे के बारे में बता रहा है, ये रावण के बारे में बता रहा है, और जो भी विशेष अर्थ देता हो रावण के बारे में, तीसरे के बारे में बताता है, उसे क्या कहेंगे, बहुव्रीहि। तो दशानन बहुव्रीहि हो जाएगा। और चतुर्भुज, चतुर्भुज कौन सा समास है, तो चतुर्भुज जिसके 4 भुजा हैं, अर्थात विष्णु जी, अर्थात विष्णु जी। चतुर्भुज इसमें भी तुम लोग लिख सकते हो द्विगु में, लेकिन चतुर्भुज का मतलब विशेष अर्थ दे रहा है, विष्णु भगवान के बारे में कह रहा है, तो ज्यादा सही होगा क्या, बहुव्रीहि समास है। समझ गए। अव्ययी भाव, द्वंद्व और बहुव्रीहि आप लोगों को क्लियर हो जाते हैं। एक बार और देख लेते हैं। अव्ययी भाव का मतलब पहला पद उपसर्ग रहना चाहिए, द्वंद्व में और एवं तथा रहना चाहिए या योजक चिन्ह होना चाहिए, और बहुव्रीहि में भगवान का नाम आएगा। क्लियर। अब चौथा ये तत्पुरुष समास, पहला पद संज्ञा या विशेषण हो, पहला पद संज्ञा या विशेषण हो। तो आप लोग संज्ञा पहले जान रहे हो किसको कहते हैं, नहीं जान रहे हो तो अभी तुरंत हम बता देते हैं कि संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो इतना याद नहीं रखना है, नामों को ही संज्ञा कहते हैं, सिंपल सा। कोई भी नाम हो उसको हम संज्ञा कहते हैं। और यही विशेषण, तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो बतलाए उसे विशेषण कहते हैं। क्लियर। तो अब आइए, पहला पद संज्ञा या विशेषण हो, अंतिम पद प्रधान हो, अंतिम पद मतलब बाद का पद प्रधान हो, इसमें कारक चिन्ह छिपा हुआ हो। मेनली यहाँ से पकड़ना, कारक चिन्ह छिपा हुआ, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से, ये वाला समझ गए।
इसमें कारक चिन्ह छिपा हो। जैसे देखिए गगन चुंबी, गगन को चुंबने वाला, भूख मरा, भूख से मरा, विद्यालय, विद्या का आलय, नेत्रहीन, नेत्र से हीन। तो जैसे देखिए पहला पद संज्ञा या विशेषण ये सब दिख रहा है, तो इसमें इसका ये कर देना है। जैसे गगन चुंबी है तो गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला हो गया। इसके बाद नेत्रहीन को देखिए, नेत्र से हीन, ये कर लीजिएगा। तत्पुरुष समास तो आप लोग पहचान ही जाओगे, जिसमें कारक चिन्ह छिपा हो। तो ये देखिए गगन को चूमने वाला, को कारक चिन्ह रहा है, कर्ता ने कर्म को कर्म कारक आ रहा है, तो इसी में पूछ देगा। भूख मर, गगन चुंबी कौन सा समास है, तत्पुरुष समास भी दिया रहेगा, और उसके बाद कर्म तत्पुरुष समास भी दिया रहेगा। तो ज्यादा प्रेफरेंस देना है कर्म तत्पुरुष को, क्योंकि विभक्ति चिन्ह आप लोग पढ़े ही हो। और ये देखिए तत्पुरुष समास में तो कारक चिन्ह छिपा रहेगा, लेकिन इसके भेद भी होते हैं तत्पुरुष समास के। ये देखिए कर्ता कारक, हम लोग कारक चिन्ह पूरा लिख देंगे, और कर्ता कारक नहीं होता है, कर्ता तत्पुरुष समास नहीं होता है, और संबोधन तत्पुरुष समास नहीं होता है। पहला और आठवां नहीं होता, होता कौन सा है, तो 2 से लेकर 7 तक। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। और इसका विभक्ति चिन्ह है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, यहां भी से आ रहा है, आपादान से या जुदाई, ऐसे ही करके ये दोनों भी होता है। तो ये पहले आप लोग कारक चिन्ह भी पढ़ लीजिएगा, तो आराम से पकड़ में आएगा। ये तत्पुरुष समास वाला समझ गए। गगन को चूमने वाला ये कौन सा है, कर्म तत्पुरुष समास। यही ये नेत्रहीन को हम लोग देखेंगे, नेत्र से हीन, से कौन में आ रहा है, ये कर्ण तत्पुरुष, कौन सा आ जाएगा, कर्ण तत्पुरुष। तो तत्पुरुष भी क्लियर हो गया। अब आ रहे हैं हम 5वां में, कर्मधारय तत्पुरुष समास। कर्मधारय तत्पुरुष समास में क्या परिभाषा, पहला पद विशेषण और बाद का पद विशेष्य हो। तो विशेषण हम लोग बताए ही थे, संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बतलाए उसे विशेषण कहते हैं, और विशेष्य जो विशेषण की विशेषता बतलाए, विशेषण जिसकी विशेषता बतलाए, जैसे देखिए आ रहे हैं हम। और बाद की पद में प्रधानता, जैसे ट्रिक में देखिए कर्मधारय में हे जो के समान रूपी नजर आएगा। ऐसे देखिए काला मिर्च पूछ देगा कौन सा समास है, तो इसको हम तोड़ेंगे तो काली है जो मिर्च, है जो दिख रहा है, ये कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास। सूरवीर, सूरों के समान वीर, सूरों के समान वीर, के समान दिख रहा है, ये कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय। गुरुदेव, गुरु रूपी देव, ये रूपी दिख रहा है, जिसमें ये तीनों दिख जाए ये कर्मधारय समास हो जाएगा। और इसी को हम लोग कर्मधारय तत्पुरुष समास भी कर सकते हैं। जैसे देखिए महात्मा एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें मैं नहीं दिया हूं। महात्मा, महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा, ये भी कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय में ही हो जाएगा। यहाँ पे नीलांबर हम बताए थे, नीलांबर, नीला है जो अंबर, कर्मधारय में भी आ जा रहा है। तो ये कर्मधारय में क्या है जो के समान रूपी। विशेषण विशेषी के चक्कर में नहीं पढ़ना, यही ट्रिक लगाना है, जो के समान रूपी जिसमें दिख जाए ये कर्मधारय हो जाएगा, समझ गए। अब आइए छठा में, लास्ट में हम लोग हैं द्विगु तत्पुरुष समास या द्विगु समास। तो सिंपल सा, जिसका पद संख्यावाची हो, आगे में लगेगा कि नहीं नंबर दिख रहा है, संख्या, जैसे त्रिफला, त्रि का मतलब 3 हो रहा है, त्रिफला, नवरत्न में 9, त्रिकूट में त्रि, फिर 3 दिख रहा है, चौपाई, 4 दिख रहा है, चौराहा, चौ का मतलब 4 हो रहा है, दोपहर यानी कि 2 दिख रहा है, पंचवटी, पंचवटी का मतलब 5 हो रहा है,
समझ गए। सिंपल सा तो ये है, जिसमें संख्या दिखे वो क्या हो जाएगा, द्विगु। एक बार और देखिए, जिसमें संख्या दिखे वो द्विगु, और जिसमें है जो के समान रूपी रहे ये कर्मधार है, और इसमें कारक चिन्ह छिपा रहे, कारक चिन्ह छिपा रहे वो तत्पुरुष, और ये भगवान का नाम रहे। मेनली बहुविधि में जो भगवान का नाम रहे वो तीसरे अर्थ प्रदान करे। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान और तथा एवं योजक चिन्ह लगा हो, ये हो जाएगा। और अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान हो या अव्यय हो और उपसर्ग लगा हो। यथाशक्ति प्रतिदिन भरपेट, ये सब कर लोगे इतना तो कहीं से भी एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा आप लोगों का। एक बार आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस पर कम से कम 100 MCQ प्रैक्टिस करिएगा, तो मेरा विश्वास है कि 1-2 प्रश्न भी नहीं छूटेगा आपके एग्जाम में। समझ गए। सभी को धन्यवाद। जय हिंद।